हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है। एलॉन मस्क स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्विटर से और ये शायद मैं पहले लोगों में से एक होऊंगा जो आपको बता रहा है। इसका रीज़न क्या है भाई कि ट्विटर के ऊपर एलॉन मस्क ने एक पोल चलाया था जहां पे उन्होंने लोगों से पूछा था क्या मुझे स्टेप डाउन करना चाहिए ट्विटर से, और उन्होंने साथ में बोला था कि भाई जो भी होगा मैं उसके ऊपर डिसीजन लूंगा, मैं फॉलो करूंगा इन सारी चीज़ों को। उन्होंने ये बहुत ज़्यादा बोला था। तो अगर मैं पोल के फाइनल रिजल्ट की बात करके चलूं तो यस में 57.5% लोगों ने वोट किया है। इसका मतलब है एलॉन मस्क स्टेप डाउन करेंगे। और ये कहानी पता है कब से निकल के आई है? कुछ टाइम पहले ही एक बड़े शेयर होल्डर थे टेस्ला के, उन्होंने बोला कि भाई एलॉन मस्क ट्विटर ट्विटर कर रहे हैं, वो टेस्ला के और बिल्कुल भी नहीं देख रहे टेस्ला के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। टेस्ला को एक नए सीईओ की जरूरत है। उसके बाद में आया है। तो जो थर्ड लार्जेस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे ना, उन्होंने ऐसा बोला था अभी रिसेंटली। और ये वही बंदे हैं जिन्होंने 2021 के अंदर बोला कि मैं एलॉन मस्क का फैन बॉय हूं, मतलब फैन हूं बहुत बड़ा। अगली खबर, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की अगर बात करके चले, वो 26% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर अभी तक बात करके चले। मतलब टैक्स कलेक्शन अच्छी हो रही है गवर्नमेंट के पास में, और ये अच्छी चीज़ है। मतलब इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज़ है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आएगा, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी। खर्चा क्यों करेगी? ताकि जीडीपी ग्रो हो पाए। और गवर्नमेंट ने क्लियर कट कर रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर हम वो करेंगे ही करेंगे। मतलब वो रोडे बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे जहाँ पे लोगों को रोजगार मिले और उनके पास में पैसा है। उनके पास पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, इकोनॉमी इंप्रूव होगी। तो बहुत बढ़िया चीज़ लग रही है। बाकी एक हाईवे भी चालू हो गया है भाई, दिल्ली जयपुर वाला। सुना है मैंने, मैं गया नहीं। अगर किसी ने पता है तो बताना मुझे। क्या लिटरली 2 घंटे में दिल्ली जयपुर हो जाएगा? ऐसा है? क्योंकि मैं जिसका पढ़ रहा था वो कह रहा है 120 की टॉप स्पीड है उसके ऊपर। मतलब जो गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है, और 6 लेन हाईवे है, तो मतलब खुली रोड है, भगाओ मजे से। और 190 किलोमीटर दिल्ली जयपुर, मतलब गुड़गांव जयपुर है। मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा है तो। मतलब यहाँ से, मेरे यहाँ से लगेगा मेरे को कुछ 45 मिनट। अगर सुबह जल्दी निकलते 45 मिनट में मैं गुड़गांव बॉर्डर खड़ा कर दूंगा, वहाँ से सीधा। वरना एक और रास्ता है, किसी को पता है तो बताना यार, क्योंकि मेरे हिसाब से नितिन गडकरी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये रोड सेक्टर के अंदर। हर जगह पे हाईवेज बनाए जा रहे हैं। जो दिल्ली मुंबई हाईवे है ना, उसी का ये जंक्शन है ये वाला, दिल्ली जयपुर। मतलब एक पार्ट तैयार हो गया दिल्ली मुंबई हाईवे का। अगली खबर नारायण मूर्ति जी की है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया की रियलिटी है डर्टी रोड्स और करप्शन। सिंपल सी बात, वो एक स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे जहाँ पर उन्होंने यही वाली बात बोली कि रियलिटी यही है। सिंगापुर की रियलिटी है कि वहाँ पे सफाई है, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और इंडिया की रियलिटी ये है। तो इंडिया के यूथ के हाथ में बहुत कुछ है। इंडिया के यूथ को कुछ करना पड़ेगा और हमको देश बदलना पड़ेगा। हमारी रियलिटी हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही पर्सनली लगता है। तभी मैं रोड के बारे में बात कर रहा था। अगली खबर, आईफोन मेकर फॉक्सकॉन है, वो अपने चाइना चिप की फर्म के अंदर $772 मिलियन के स्टेक्स बेच सकता है। ये खबर कब निकल के आई है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना और ताइवान की लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन को सीधा से ताइवान ने बोला कि भाई हम तुम पे फाइन लगाएंगे बहुत मोटा अगर तुम चाइना के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो। फॉक्सकॉन ने कहा ठीक है मैं निकाल रहा हूँ वहाँ से इन्वेस्टमेंट। तो वो बेच के निकल रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है इंडिया को कि अगर फॉक्सकॉन चाइना के अंदर फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएगा, एप्पल के जो फ़ोन बनाता है वो कहाँ बनाएगा? इंडिया के अंदर बनाएगा। मज़ा आएगा अगर ऐसा होगा तो। मज़ा तो यही है, देखते हैं। क्योंकि इंडिया भी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम निकाली है कि अगर आप चिप्स बनाते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चिप लेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चिप्स जो फ़ोन के अंदर चिप लगती है, सिलिकॉन चिप लगती है, उनकी बातें कर रहे हैं हम। अगली खबर, 89 कंपनी सेबी के नॉड के लिए वेट कर रही है 2023 के अंदर आईपीओ निकालने के लिए। 1.4 ट्रिलियन रुपीस रेज करने के मूड में है। इतना पैसा रेज करेंगे 23 के अंदर। 23 की सिचुएशन अच्छी नहीं कह रहे सब। ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, इंडिया में इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा वो टाइम बताएगा। पर अच्छी चीज़ है अगर कंपनीज रेस करती है और वो हेल्दी रह पाती है। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो उन्होंने बोला है कि सेंटर और ज़्यादा टाइम कट करेगा जो पेटेंट फाइलिंग होती है उसके अंदर। अगर आप पेटेंट के लिए फाइल करते हो तो बहुत जल्दी आपकी पेटेंट फाइल हो जाएगा आने वाले टाइम में। बाकी स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर करते हो तो सस्ते में हो जाती है पेटेंट फाइलिंग, शायद आधे पैसों के अंदर काम हो जाता सारा का सारा।
अगली खबर, जो पंजाब के फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने बोला है जो जीएसटी हाइक किया गया है पेंसिल शॉर्पनर्स के ऊपर वो गलत चीज़ है। लिटरली ये बात तो गलत चीज़ है कि एजुकेशन सेक्टर है यार, एजुकेशन के ऊपर आपको जीएसटी हाइक नहीं करना चाहिए। पर अगर हम अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला है कि हमने कोई टैक्स इंक्रीज नहीं किया है, कोई नया टैक्स नहीं आया है। हमने क्या किया है, हमने जो पुराने टैक्स चल रहे थे जो उसमें क्लियरिटी नहीं थी उनको क्लियरिटी दी है बस, कि कौन सी चीज किसके अंदर आती है वो किया हमने। सेम वही है पहले वाला सीन। तो अब कुछ कह नहीं सकते क्या बोले इस चीज के ऊपर। अगली खबर, फेक करेंसीज की अगर हम बात करके चले, गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 138 करोड़ की फेक करेंसी पिछले 3 सालों के अंदर सीज करी गई है। अमाउंट मेरे हिसाब से बहुत छोटा है, आपको लग रहा होगा 138 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उतना बड़ा अमाउंट नहीं है अगर इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से हम बात करके चले तो। अगली खबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से 62% जो हमारी एनर्जी डिमांड होगी 2030 तक वो रेन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। रेन्यूएबल सोर्सेज मतलब सोलर, विंड, इस टाइप की चीजें। हम कोयले वोयले नहीं जलाएंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे। अच्छी चीज है क्योंकि आने वाले टाइम में फैक्ट्रीज बढ़ेगी इंडिया में तो पॉल्यूशन वहां से तो बढ़ेगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए बचा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि कंप्लाइंस भी बढ़ेगी। जैसे जैसे फैक्ट्रीज इंडिया में लगेगी ना, प्रोडक्ट लाइफ इंसेंटिव की अच्छी तारीफ हमेशा कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पर इसका एक नेगेटिव साइड पॉल्यूशन जब बढ़ के आएगा ना तो उसके बाद देखना है गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे लेके आती है उस चीज को टैकल करने के लिए। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है, तो उन्होंने बोला है जो जेम प्लेटफॉर्म है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये जो गवर्नमेंट है उनका मार्केट प्लेस है जहां पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है आप रिक्वायरमेंट डाल दो, सबके पास पहुंच जाता है, जो सस्ता रेट देता है उसको मिल जाता है। तो उन्होंने बोला है जो प्राइस कॉम्पिटिटिव और जो भी सेलर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाता है उसी को ऑर्डर मिलता है, वहां पे कोई ऐसा सीन नहीं चलता है पार्शियलिटी टाइप्स। अगली खबर, जिंदल स्टील एंड पावर 7,930 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम के अंदर स्पेशलिटी स्टील बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने सारी इंसेंटिव लगाया, देखो फायदा तो हो रहा है ना, इतना इन्वेस्ट होगा, फैक्ट्रियां लगेगी, नौकरियां तो क्रिएट होगी ना। गवर्नमेंट को इतना तो क्लियर हो गया है कि भाई हमारे बस की गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करना नहीं है, बहुत बुरा हाल है, तो प्राइवेट जॉब क्रिएट करके कुछ तो इकोनॉमी सही कर सकते हैं। अगली खबर, सेल्स फोर्स के जो सीईओ है उन्होंने बोला है जिन एम्प्लॉयज को पेंडेमिक के टाइम पे हायर किया उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, मतलब रिलेटिवली लो है। और मेरे को भी ऐसा पर्सनली लगता है कि पेंडेमिक के टाइम पे फ्रेशर्स को खासकर जिनको हायर किया गया है ना उनको खुद भी नहीं पता कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, क्योंकि सिंपल सी बात बेंचमार्क ही नहीं है ना। अगर आप पहले नॉर्मल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते तो आपको पता होता कैसे काम करना है, कौन सी चीज़ कितनी देर में हो जानी चाहिए। पैंडमिक के अंदर हायर किया, वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर, रिमोट कल्चर, तो आपको पहले से ही वो लेवरेजेस आ गई, रजाई में बैठ के काम करेंगे या घर में एसी चला के सोफे पे लेट के आराम से मैच चलाते चलाते काम करेंगे। आदत लग गई लोगों को उस चीज़ों की, तो उनको खुद भी नहीं पता कि असली में कितना एफिशिएंसी से काम किया जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप अपना नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपको क्या लगता है कि क्या वर्क फ्रॉम होम में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या फिर घटती है? मेरी घटती है, ठीक है, तो मेरी बहुत ज़्यादा घटती है। इनफैक्ट मैं मतलब डेस्क पे बैठ के अलग से एकांत में काम करना पसंद करता हूँ। घर के अंदर डिस्ट्रैक्शंस होती है कि अभी मेरी बेटी छुट्टी है तो उसके साथ खेल लिया, मन करता है जाओ उसके साथ खेल लो, सामान ले आओ। घर पे बैठ के भूख भी ज़्यादा लगती है, ऑफिस में भूख उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। अगली खबर, बरिस्ता के ऊपर 22,000 रुपये का फाइन लगाया है 2 कस्टमर्स जिनको 5 रुपये का कप बेचा गया। बेसिकली गवर्नमेंट का रूल है कि आप अपना कोई भी, जैसे कोई थैली होती है, कोई भी कप होता है, नहीं दे सकते कस्टमर को पैसों के ऊपर अगर उसके ऊपर आपका लोगो छुपा हुआ है। तो अगर आप बरिस्ता से कप ले रहे हो उसके ऊपर बरिस्ता का लोगो लगा हुआ है तो वो फ्री में मिलना चाहिए आइडियली, क्योंकि आप इनडायरेक्टली ब्रांडिंग करवा रहे हो अपनी। अगर आप बिना ब्रांडिंग वाला देते तो आप पैसे ले सकते थे, क्लियर कट बात ही है। तो और यही सेम अगर आप कहीं शॉपिंग पे जाते हो, थैले मिलते हैं जो कैरी बैग होते हैं, कैरी बैग के आपसे पैसे नहीं ले सकते वो लोग अगर उसके ऊपर उनका लोगो छपा हुआ। अगर वो प्लेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसके ऊपर लोगो छपा हुआ है तो आप उन पे केस कर सकते हो। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आपको भी मिल सकता है। ये जो बंदे थे इन दोनों को फाइन के तौर पे 1,000 रुपये गवर्नमेंट से मिलेगा और 10,000 रुपया ईच फाइन जाएगा। वो जो फाइन का जो 22,000 रुपये आ रहे हैं ना, 10,000 रुपये 2 बंदों का जो मिलना है वो जाएगा डोनेशन के अंदर, पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड की तरफ। अगली खबर, गैम्बलिंग जो गेम्स है, ऑनलाइन गेम्स है, उसके ऊपर 28% जीएसटी लगेगा।
आईसी के चीफ का ऐसा कहना है। बाकी यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं पड़ गया, आपको नहीं लगता ये ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबलिंग कि मैच चल रहे हैं फुटबॉल? मैंने पहली बार ज़िंदगी में फुटबॉल देखी है, तो मैं फुटबॉल लवर नहीं हूँ, मैं क्रिकेट वाला बंदा हूँ। तो मैंने पहली बार देखा, ऐसे ही लगा लिया, तो फाइनल वो वाला चल रहा था, हाफ ब्रेक कहते हैं जो भी कहते हैं, हाफ ब्रेक भी खत्म हो चुका था, वो लास्ट वाला एक्स्ट्रा टाइम जो होता है, एक्स्ट्रा टाइम वाला सीन चल रहा था। फिर वो देखा, फिर वो एक प्लेयर था दूसरी टीम का, फ्रांस का, नाम नहीं पता मुझे, उसको मुश्किल नाम है, नहीं मैं नहीं पता, जो भी था, उसने गोल मारा, हैट्रिक जो उसने पूरी करी थी। ओ भाई ये तो बढ़िया प्लेयर है, मज़ा आ रहा है। फिर मेसी ने दूसरी तरफ से गोल मार दिया, मैंने कहा ओ भाई क्या चल रहा है। पहले मेसी ने मारा, उसके बाद उन्होंने मारा, मैं ओ भाई मज़ा आ रहा है मैच में। उसके बाद फाइनल पेनल्टी वाला शूट हुआ, वो भी मज़ा था भाई। मतलब मैं खेलता नहीं तो मुझे रूल्स भी नहीं पता थे, मैं तो बस देख रहा था, बीच बीच पे फाउल लग रहे थे, वो कह रहे थे लेफ्ट से राइट से किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। कुछ भी है भाई, ठीक है, मज़ा आ रहा था पर देखने में। अगली खबर राजनाथ सिंह जी की है, तो उन्होंने बोला है कि जो डिफेंस की प्रोडक्शन है वो 2025 तक पहुंचते पहुंचते $22 बिलियन की पहुंच जाएगी, जो अभी के टाइम पे $12 बिलियन की है। तो मतलब इतना ज़्यादा डिफेंस सेक्टर के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर इंडिया बढ़ेगा आने वाले टाइम में। ये अच्छी चीज़ है, अगर इंडिया डिफेंस हब बन जाए ना यार, मैं दिल से चाहता हूँ। आज से 2-3 साल पहले वीडियोज़ भी बनाई थी मैंने इसके ऊपर, दिल से चाहता हूँ मैं डिफेंस का सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा ग्रो करें। हम, क्योंकि हम वीक है रिलेटिवली, देखो कुछ भी बोलो आप, इंडिया में हम जितने भी सारी चीज़ें ले रहे हैं, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, वो बाहर से ही ले रहे हैं। रशिया से कुछ आ रहा है, यूएस से कुछ आ रहा है, डैश से कुछ आ रहा है। अब अपना खुद बना के अगर इंडिजीनियस काम करना लग जाए ना, तो मज़ा आ जाएगा। अगली खबर, जो यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी है, उन्होंने बोला कि इंडिया 7 से 8% पे ग्रो करेगा। और उन्होंने रघुराम राजन जी को क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली बोला था कि अगर इंडिया 5% से 2023 के अंदर ग्रो कर जाए तो भाई लकी रहेगा इंडिया। क्योंकि मुझे लगता है यार ये तो जेन्युइनली, अगर सबके सब बोल रहे हैं इंडिया ग्रो करेगा करेगा, वो ऐसा बोल रहे हैं, तो समझने वाली बात नहीं है। बाकी टाइम ही बताएगा क्या वो सही होते हैं, कौन होते हैं, क्योंकि अगर वो गलत हुए तो बहुत सारे लोगों को उनसे ट्रस्ट चला जाएगा। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए उन्होंने बोल दिया होगा टशन टशन में, पर अगर इंडिया ग्रो नहीं, अगर 5% से किया तो उनका नाम हो जाएगा, पर अगर इंडिया 6-7% से किया तो उनकी बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी। अगली खबर, जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है जो आने वाला बजट है वो आने वाले 25 साल का टेम्पलेट तैयार करके रखेगा इंडिया की इकोनॉमी का। बहुत ज़बरदस्त होने वाला है इसका मतलब। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया जब भी मैंने ये न्यूज़ सुनी ना, ओ भाई क्या बजट आएगा। आपको क्या लगता है बजट में क्या होगा? शायद मेरे हिसाब से टैक्स स्लैब बढ़ सकती है, शायद गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़ा सकती है, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी डिजिटल मार्केटिंग को भी टैक्स फ्री कर दो तो मज़ा आ जाए। अगली खबर, गवर्नमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड पैक्ट के बारे में बता रही है कि वो 29 दिसंबर से लागू हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप ज्वेलरी, टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर, फर्नीचर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइसेस और ऑटोमोबाइल के ऊपर काम करते हो तो आपको बेनिफिट होगा। अगली खबर, नोएडा अथॉरिटी ने $1 बिलियन का एमओयू साइन किया है सिंगापुर की फर्म से डेटा सेंटर बनाने के लिए। डेटा सेंटर मतलब सर्वर्स, जो हम सर्वर की बात करते हैं ना, सर्वर की लोकेशन सेट हो जाएगी नोएडा के अंदर भी। अच्छी चीज़ है, और इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में डिमांड भी रहने वाली है, क्योंकि देखो सिंपल से बात, इंडिया में टेक स्टार्टअप्स बढ़ रही है, सबको सर्वर चाहिए, और जो गवर्नमेंट के कंप्लाइंस दिख रहे हैं हमको, वो आने वाले टाइम में ऐसा कहेगी या फिर मैंडेटरी कर देगी, इंडिया का बहुत ज़्यादा डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। तो हम बाद में कहे भाई मोदी को, इसको अंबानी को मिल गया, अंडानी को मिल गया, तो बाहर की कंपनीज भी पहले से तैयारी करके बैठी है, क्योंकि डेटा सेंटर्स बनाने में टाइम भी लगता है। अगली खबर पेटीएम के सीईओ की है। उन्होंने बोला कि ट्विटर को जो यूज़र्स है वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा है। अगर मोबाइल से अपने ओटीपी से करने की कोशिश कर रहे हैं तो ओटीपी भी नहीं आ रहा है। ओटीपी का एक ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका सक्सेस रेट 80% है। और ये बहुत डीप बात बोल गए वो, कि जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है ना, जिन्होंने ऐप के ऊपर काम किया है, उनको समझ में आ रहा होगा कितनी दुखती रग है। गलती आपकी कोई भी नहीं होती है, आपने एक ऐप बनाई, उसके अंदर आपने लॉगिन लगाया ओटीपी वाला, लोग ओटीपी से उसको लॉगिन कर रहे हैं, पर ओटीपी जा ही नहीं रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, और कस्टमर कह रहा है भाई तुम्हारा ओटीपी नहीं आता तो ऐप बेकार है तुम्हारी। तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकले तो मजा आएगा, जैसे गूगल लॉगिन है, फेसबुक लॉगिन है, पर मुझे लगता है ये भी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर है। ओटीपी लॉगिन का सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या होता है, आपको ऑथेंटिकेशन किसी और के ऊपर नहीं डालनी पड़ती।
आपके यूज़र की डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर नहीं होती, इसलिए ओटीपी के ऊपर सबके सब कोशिश करते हैं ओटीपी लॉगिन करवाने का। प्लस आपके पास नंबर आ जाता है, आप बाद में रीमार्केट भी कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। पर अगर दूसरी साइड देखा जाए, इसमें नुकसान भी यही हो रहा है कि ओटीपी नहीं जाते, नाम खराब हो जाता है। अगर सक्सेस रेट जैसा ये कह रहे हैं 80% है, तो ये एक बुरा डेटा है। अगली खबर ज़ीरोधा के जो सीईओ है, उन्होंने बोला है जो फाइनेंस के बेसिक्स होते हैं वो स्कूल के अंदर सिखाने चाहिए। सैड रियलिटी यही है, नहीं सिखाए जाते, कुछ भी नहीं सिखाया जाता स्कूल के अंदर। पर्सनली बताऊँ तो फाइनेंस के बेसिक्स छोड़ो, आप बहुत कुछ नहीं सिखाया जाता। रट्टू तोता बनाया जाता नंबर लाने वाला। ऐसा ही हार्श रियलिटी है एटलीस्ट हमारे देश की। तो घर के अंदर भी नहीं सिखाया जाता। मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बिजनेस फैमिली से, तो मेरे को भी नहीं सिखाया गया कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ। बस ये होता था बेटा टैक्स बचाने के लिए ना आपको ना इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, मेडिक्लेम अच्छी चीज़ होती है, ले लेना चाहिए, बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स लैब में ना आ जाते हैं ना तो ये हो जाता है। बस यही चीज़ें सिखाई गई है और कुछ नहीं। इक्विटी में क्या करना है, मेरे पापा को भी इक्विटी के बारे में नहीं पता था। जब मैं बड़ा हुआ मुझे समझ में आया, तब मैंने रिसर्च करके सीखा और इन्वेस्ट करना शुरू किया। मेरे पापा को ये भी नहीं पता था। मेरे पापा कहते थे चोर, शेयर मार्केट में पैसा लगाना बर्बादी है पैसे की। पर पता ही नहीं ना क्या होती है शेयर मार्केट में भी, क्या क्या चीज़ें हैं, डेट क्या है, इक्विटी क्या है, ऑप्शंस क्या है, बाकी चीज़ें क्या क्या है। अगली खबर, एफटीएक्स के जो सीईओ है वो अपने जो डिसीजन है उसको रिवर्स कर सकते हैं कि भाई यूएस के अंदर एक्स्ट्राडिशन कर दो। कुछ टाइम पहले ही उसको कैंसिल कर दिया था बामास के कोर्ट ने, तो अब वो अपनी बात के पीछे जाने वाले हैं। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क ने कांग्रेट्स किया स्पेसएक्स को, 3 परफेक्ट ऑर्बिटल लॉन्च किए हैं पिछले 3 घंटे के 36 घंटे के अंदर, उन्होंने ऐसा कहा। तो अच्छी चीज़ है, स्पेसएक्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभी लॉन्च कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और यही लग रहा है मुझे कि क्या पता हम जितनी देर में सोच रहे हो ये होगा वो होगा, हम सैटेलाइट वाले इंटरनेट की तरफ स्विच हो जाए। हम सोच रहे हैं कंपनियां फाइबर बिछाती बिछाती रह जाएगी, ये सैटेलाइट वाले पूरा मार्केट शेयर ले जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। अगली खबर, एनसीपीसीआर ने जो बायजूस के सीईओ को बुलाया था उसके ऊपर बोला है कि जो हम पे एलिगेशंस लगाए थे कि मेल प्रैक्टिस चल रही है, हमारा कल्चर खराब है वगैरह, ये सही नहीं है, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस भी नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो हमको छोड़ दिया गया है। मुद्दा यही है। तो उनका पॉइंट यही था कि कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।